हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 22 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जैसे ही क्यूवेन बोलता है चियान को कि क्या तुम सच सुनना चाहते हो कि 3 साल पहले क्या हुआ था, तो यहाँ पर क्यूटोंग बहुत डर जाती है और यहाँ पर क्यूवेन चियान को बताता है कि 3 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें अगर क्यूटोंग ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो अभी तुम मेरे सामने खड़े नहीं हुए रहते। तो यहाँ पर क्यूटोंग बहुत डर जाती है क्योंकि अब तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी, जो जो उसने किया था क्यूवेन के साथ मिलकर। उसके बाद यहाँ पर चियान बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो गुस्से से क्यूवेन का कॉलर पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्यूवेन स्टोरी बताता है कि जिस दिन चियान क्यूनियान को प्रपोज करने के लिए जा रहा था उस दिन क्यूटोंग उसके पास आई थी और उसने चियान को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट किया था। तो यहाँ पर चियान ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो क्यूनियान को प्रपोज करने के लिए जा रहा है तो वो उसके बर्थडे पर नहीं आ सकता। तो जैसे ही क्यूटोंग ये सुनती है वो अंदर ही अंदर बहुत जल तो जाती है। उसके बाद तभी क्यूटोंग गुस्से से क्यूवेन को कॉल करती है और उसे बोलती है कि क्यूनियान और चियान को अलग कर दो, मुझे उन दोनों को साथ में नहीं देखना। चियान ने मुझे नहीं चुनकर उस गूंगी लड़की को चुना जो बोल तक नहीं सकती, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। अब क्यूवेन तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें ही कैसे भी करके चियान और क्यूनियान को अलग करना होगा। तो यहाँ पर क्यूवेन उसे बोलता है चलो हम लोग मान लेते हैं कि इस बार हम लोग उन दोनों को अलग कर पाने में सक्सेस होते हैं, बट नेक्स्ट टाइम क्या? वो तो नेक्स्ट टाइम फिर उसे प्रपोज करने जाएगा ही, तुम कब तक उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती रहोगी? तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है कि मैं क्यूनियान और चियान के बीच ऐसी नफरत पैदा कर दूंगी कि चियान उससे दूर चला जाएगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। मैंने सुना है कि क्यूनियान के फादर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम उन्हें पैसों का लालच देकर यहाँ पर बुलाओ और यहाँ पर तुम मुझे किडनैप कर लो और चियान और क्यूनियान को ये बता देना कि क्यूनियान के फादर ने ही मुझे किडनैप किया है। तो यहाँ पर क्यूवेन बोलता है कि बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो उसके फादर को जेल हो सकती है। तो यहाँ पर क्यूटोंग बोलती है तो हो जाने दो जेल, अगर क्यूनियान के डैड को जेल हो जाएगी तो उसकी फैमिली की इज्जत बर्बाद हो जाएगी और चियान की फैमिली कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसी लड़की के साथ शादी हो जिसके पिता ही जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। क्या किडनैपर्स की बेटी के साथ कोई शादी करेगा? तो यहाँ पर क्यूवेन चाहता तो नहीं है ऐसा करना, बट वो क्यूटोंग के लिए करता है क्योंकि वो क्यूटोंग से प्यार करता है, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानता है। उसके बाद यहाँ पर क्यूवेन उसे बोलता है कि क्यूटोंग मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम सेफ रहोगी। तो यहाँ पर क्यूटोंग भी उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद तभी यहाँ दिखाया जाता है कि क्यूवेन क्यूटोंग के कहने पर ही वो प्लान एग्जीक्यूट करता है और क्यूनियान के डैड को उसी जगह पर बुलाता है। और यहाँ क्यूनियान के डैड जैसे ही आते हैं और वो बोलते हैं अगर वो आदमी इतना पैसा ना देता तो मैं ये काम करता ही नहीं। तो क्यूवेन वहाँ पर चुपके से उन्हें देख रहा होता है, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर क्यूनियान के डैड को किडनैप कर लेता है। उसके बाद तभी यहाँ पर क्यूटोंग क्यूवेन को बोलती है कि अब जल्दी से मुझे बांध दो और ऐसा बांधना जैसे लगे कि क्यूनियान के डैड ने मुझे किडनैप किया है। तो यहाँ पर क्यूवेन क्यूटोंग को रस्सी से बांध देता है। उसके बाद वो क्यूवेन को बोलती है कि अब जल्दी से मेरी वीडियो बना लो। तो क्यूवेन जो जो क्यूटोंग बोलती है वो सब कुछ करता है उसके लिए। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि क्यूनियान वहाँ पर आती है और वो ये सारी स्टोरी सुन लेती है और वो आते ही बोलती है कि वाह क्या नजारा चल रहा है, लगता है क्यूटोंग तुमने यहाँ पर बहुत अच्छी रात बिताई है। उसके बाद वो क्यूटोंग को बोलती है तुम्हारे अपने ही पाले हुए कुत्ते ने तुम्हें काट लिया तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और फिर वो चियान का हाथ पकड़ती है। तो यहाँ पर ये चीज देख कर क्यूटोंग शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है कि चियान ये सब क्या है, और यहाँ पर चियान क्यूनियान को किस करता है। उसके बाद क्यूटोंग बोलती है कि चियान इसका मतलब तुमने धोखा दिया, तुम तो मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो क्यूनियान बोलती है कि चलो मान लेते हैं कि चियान ने तुमसे अभी झूठ बोला, बट तुम्हारा क्या क्यूटोंग, तुम तो इतने सालों से झूठ बोलते आ रही हो, झूठ को छुपाने के लिए तुम दूसरा झूठ बोलती हो, क्या तुमने अपने आप को कभी देखा है? यहाँ पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्यूनियान कैसे चियान के साथ आई, कैसे उसे सारी चीजें याद आई। उसका फ्लैशबैक में हमें स्टोरी दिखाया जाता है कि जब चियान बहुत ज्यादा ड्रंक रहता है क्यूनियान के ग्रैंडमा के घर में, तो क्यूनियान उसे सूप देने के लिए जाती है। तो यहाँ पर चियान क्यूनियान को मनाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है क्यूनियान तुम्हारी मेमोरी गई नहीं है, तुम्हें सब कुछ याद है, तुम प्लीज मुझे एक बार और मौका देकर देखो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। तो यहाँ पर क्यूनियान उसे बोलती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि क्यूनियान मुझे सब कुछ याद है, 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे सब याद आ गया है, मुझे ये भी याद है कि कैसे मुझे तुम्हें देखकर पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, उसके बाद मैंने तुम्हें
जानने की कोशिश की और मैं कॉलेज में तुम्हारे क्लासरूम के बाहर वेट करता था ताकि मैं तुमसे मिलूं और तुमसे बहुत सारी बातें करूं। और जब मुझे पता चला कि तुम बोल नहीं सकती तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी ग्रैंडमा से साइन लैंग्वेज भी सीखी ताकि मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर सकूं। और जिस दिन मैं तुम्हें कन्फिश करने वाला था उस दिन मैंने तुम्हें लाइट हाउस जाने के लिए बोला था, बट उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फिर मैंने अपनी याददाश्त खो दी। इवन मैं तुम्हें भी भूल गया। तो यहाँ पर क्यों नियान बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, तो तुम मुझे ये स्टोरी अब क्यों सुना रहे हो, अब बहुत लेट हो चुका है। तो यहाँ पर चियान उसे विसल वाली नेकलेस दिखाता है उसकी और बोलता है कि इस नेकलेस को देखो, क्या तुम्हें कुछ याद है? जब मैंने तुम्हें ये नेकलेस पहली बार दिया था तो मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम इस विसल को बजाओगी मैं जहाँ कहीं भी रहूँ मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। उसके बाद वो नेकलेस वो क्यू नियान को देता है और बोलता है कि प्लीज ये नेकलेस रख लो, इस पर मेरा नाम लिखा है और मेरे पास वो नेकलेस है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वो उसे बोलता है तो क्यू नियान क्या तुम प्लीज एक बार मुझे चांस दे सकती हो, बस आखिरी बार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार मुझे फिर से तुम्हें प्यार करने का मौका दो। तो यहाँ पर क्यू नियान अंदर से बहुत सैड भी हो जाती है। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, बट मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें क्यूटोंग और क्यूवेन के सामने नाटक करना होगा ताकि वो लोग अपना असली चेहरा दिखाए और मैं उन दोनों का असली चेहरा दिखाते हुए उन्हें पकड़ पाऊँ। तो यहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है गुआन ये सारी चीजें सुन लेता है और क्यू नियान उसे पूछती है कि तुमने सब सुन लिया ना? तो गुआन उसे बोलता है कि जिस दिन जो पता चला था कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है मुझे उसी दिन रियलाइज हो गया था कि ये दिन तो आना ही था। और वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो बोलता है क्यू नियान तुम्हें जो मन कर रहा है तुम वो करो, तुम्हें जिस चीज में खुशी मिलती है तुम वो करो। उसके बाद वो बोलता है बट हाँ क्या तुम मेरी फ्रेंड बनकर रह सकती हो? और ये चीज वो शर्माते हुए बोलता है। तो क्यू नियान बोलती है कि ठीक है और वो भी हंसने लगती है। और उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट का सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूटोंग ये सारी स्टोरी सुनती है तो रोने लगती है और वो पूरा पागल जैसे बिहेव करती है कि अब तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। उसके बाद क्यू नियान बोलती है मुझे पता है कि चियान से तुम प्यार नहीं करती बल्कि तुम उसके लिए ऑब्सेस्ड हो, इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड कि सही क्या है और गलत क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता और तुमने क्यूवेन और चियान को यूज किया मुझे और चियान को अलग करने के लिए, इवन तुमने मेरे डैड तक को मार दिया। तो यहाँ पर क्यूवेन बोलता है कि इसमें क्यूटोंग की कोई गलती नहीं है, जो भी किया मैंने किया, क्यूटोंग को कुछ मत बोलो। तो यहाँ पर क्यूटोंग बोलती है कि चियान मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने सब कुछ गिव अप कर दिया बस सिर्फ तुम्हारे लिए, बट फिर भी तुम्हें क्यों नहीं आनी चाहिए? आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं, बताओ मुझे। और ये कहकर वो चियान के ऊपर चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि क्यूटोंग पागलों जैसी बिहेव करना बंद करो और मुझे लगता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। यहाँ पर क्यूवेन क्यूटोंग के बारे में ऐसी बातें सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो चाकू निकाल लेता है। तो तभी क्यूवेन गुस्से से चियान को चाकू मार देता है और बोलता है कि क्यूटोंग के बारे में तुमने ऐसी बातें कैसे की? और फिर सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर क्यूवेन बोलता है कि जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। और ये बोल के उसके पेट पर चाकू से 3-4 बार वार करता है और वो चियान को मार देता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू वीडियो लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।